डिफिशियंसी डिसऑर्डर देखने को बहुत सारा मिलता है, मतलब 50% लोग न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिसऑर्डर में जीते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है बहुत अच्छी नहीं है। लाइफ स्टाइल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लोगों की फिजिकल एक्टिविटी इतनी सारी चेंजेस हो चुकी है कि कोई भी फिजिकल वर्क करना ही नहीं चाहता। सारा वर्क कंप्यूटर पे हो गया, व्हाट्सएप पे हो गया, फेसबुक पे हो गया। पहले लोग जाकर के गेम खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, तो उसके बाद क्या होता था, फिजिकल एक्टिविटी होती थी जिससे हमारी बॉडी बहुत अच्छी रहती थी और न्यूट्रिशन की डिमांड भी बढ़ती थी। लेकिन आज के टाइम पे टाइम का अभाव रहने के कारण इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किसी चीज की है तो वह है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिसऑर्डर। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं क्या क्या प्रॉब्लम न्यूट्रिशन से होती है। देखिए, एडुकेट अमाउंट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी बॉडी। अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है तो एक लिमिट अमाउंट, मतलब एक एडुकेट अमाउंट में हमको न्यूट्रिशन चाहिए, और हमें पता है कि 5 चीजें ऐसी है जो हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन को फुलफिल करती है। हम दुनिया की किसी भी चीज को खा ले, हमें मिलना ही 5 चीजें, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट हो गया, और हमारा क्या हो गया, फाइबर्स हो गया। यही चीजें हमारे बॉडी के लिए चाहिए, क्योंकि प्रोटीन से हमारी बॉडी 60 से 70% बनी हुई है। तो ऐसा डाइट हमारे हेल्दी लाइफ में चाहिए जो हमें न्यूट्रिशन को फुलफिल कर सके। और अगर हमें हेल्दी लाइफ चाहिए तो जितने भी न्यूट्रिशन की जरूरत है वो हमें डेली चाहिए, क्योंकि ये सारे न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को ग्रोथ और हेल्दी रखने में मदद करते हैं। Half of preschool children in India suffer from moderate and severe grades of protein calorie malnutrition। अब हम बात करते हैं कि प्री स्कूल क्या होता है। देखिए, प्री स्कूल वह एज होती है जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है, और उस दौरान पूरे इंडिया की बात करें, जो डेटा उठ के आया है, 50% लोग माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है माल न्यूट्रिशन का, कि प्रोटीन का जो अमाउंट है वो नहीं मिल पा रहा है, और जो कैलोरी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि 2 डिजीज देखने को कॉमन मिलती है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में, पहला मरासमस और सेकेंड क्वाशियोका। अब मरासमस का कारण क्या है कि जितनी हमें कैलोरी चाहिए, जो छोटे बच्चों को कैलोरी चाहिए, वो कैलोरी उसको नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से उसको मरासमस हो जा रहा है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसको ज्यादा है, क्योंकि होता है हम लोग माइलस्टोन पढ़ते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट का, उस समय ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है, क्योंकि जो सेल डिवीजन होता है उसके लिए क्या चाहिए, प्रोटीन। और अगर एडुकेट अमाउंट में प्रोटीन बच्चे को नहीं मिल पाएगी तो उस समय क्वाशियोका हो जाता है। अब देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। बहुत सारे बैकग्राउंड है, बहुत सारी फैमिली है जिसका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण जो न्यूट्रिशन बेबी को चाहिए, जो बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए, वह न्यूट्रिशन घर वाले नहीं दे पाते। इसीलिए फैमिली प्लानिंग किया जाता है कि कम बच्चे रहेंगे, अच्छा हेल्थ रहेगा, अच्छा एजुकेशन रहेगा, अच्छा घर रहेगा, अच्छी लाइफ स्टाइल रहेगी। अब किसी की इनकम 5,000 है, बच्चे 10 है, तो उनका जो हेल्दी लाइफ है वो नहीं हो पाएगा। संभव ही नहीं है कि जो उनको प्रोटीन चाहिए, जो उनको न्यूट्रिशन चाहिए, वो मिल पाए। आज की भागदौड़ की जिंदगी में जितने भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आते हैं, आप देख लीजिए उसमें जो न्यूट्रिशन की उसमें कमी हुई है। इसलिए बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट आते हैं कि यह प्रोटीन का सप्लीमेंट है, यह विटामिन का सप्लीमेंट है, आपको लीजिए। इसीलिए जितने भी हेल्दी लोग हैं, चाहे फिल्मी इंडस्ट्री के लोग हो, चाहे बिजनेस इंडस्ट्री के लोग हो, वो पूरा खाने से अपना न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर सकते। अगर हम पूरा न्यूट्रिशन इंक्लूड करें कि हमें 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, हमें 50 से 60 ग्राम डेली, 50 से 45 ग्राम डेली विटामिन चाहिए, उसके लिए कम से कम हमें पूरा एक थाली खाना खाना पड़ेगा, और वो पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए देखिए कि पूरे इंडिया के अंदर अगर हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इसीलिए हो रही है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन हमारे डाइट से न्यूट्रिशन को छीन लिया गया है। आप कितना भी अच्छा फूड खाइए, प्रिस्क्राइब फूड है, मतलब पेस्टिसाइड फूड है, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिड डे मील प्रोग्राम 1995 में लॉन्च करती है, 1961 में लॉन्च करती है, और 1995 उसको रिव्यू किया जाता है कि जो छोटे बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको स्कूल के अंदर 30 से 40% उनको प्रोटीन दे दिया जाए, जिससे कुछ अपने घर से एनर्जी प्रोटीन ले लेंगे और माल नरिश से बच सकते हैं। इसलिए सारे प्रोग्राम को चलाया गया है। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे 1 से 5 तक जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, उसमें बच्चों को खाना दिया जाता है, पूरा एक उनका मील तैयार हुआ है बच्चों का, कि आपको इतना प्रोटीन देना है, इतना दूध देना है, इतना अंडा देना है, इसमें दलिया देना है, क्योंकि सारा डाइट ऐसे प्लान किया गया है कि 40 से 50% जो न्यूट्रिशन वो स्कूल के अंदर मिल जाए। क्योंकि कुछ ऐसे फैमिलीज है जो अपने बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन फिलहाल नहीं कर पा रही है, उसके कारण से यह रेशियो हमें देखने को मिलता है कि माल नरिश
मॉडरेट टू सीवियर, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो जा रही है, माल नरिश से शुरू होती है और सीवियर प्रॉब्लम में एग्जैक्ट हो जाती है, फिर हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं कि बच्चे की ऐसी प्रॉब्लम है। और ये डाटा है नहीं, ये डाटा WHO का है, पूरा डाटा WHO ने दिया है कि कैसे कैसे, और उसमें हमारी कंट्री जो इंडिया है वो सबसे ज्यादा, बहुत सारे बच्चे देखिए जहां भी सब बिहार चले जाइए, बंगाल चले जाइए, वहां के सारे बच्चों की, यूपी में ही बहुत सारे ऐसे आपको डेटा मिल जाएंगे जो माल नरिश और माल न्यूट्रिशन के शिकार बन जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी पे काम कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन डेटा से कम किया जा सके और उनको हेल्दी बनाया जा सके। ओवर 50% ऑफ मेन सफरिंग फ्रॉम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, मतलब कि 50%, सोचिए कि कितना बड़ा डेटा है। अगर इस डेटा को हम लोग समझे, बहुत बड़ा डेटा है कि 50% वुमेन सिर्फ किससे सफर कर रही है, एनीमिया से। और एनीमिया यही मेटर्निटी जो डेथ रेट का है, यही सबसे बड़ा कारण है। एक तो एनीमिया, और फिर ड्यूरिंग जब हेमरेज हो जाता है तो ब्लड लॉस के कारण जो मेटर्निटी डेथ रेट होता है इसलिए बढ़ जाता है। तो हमें अगर एनीमिया को ठीक करना पड़ेगा तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें चेक करना पड़ेगा। पहला चेक करना है कि उनकी हिस्ट्री क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, खाने पीने का तरीका क्या है, कोई ऐसी रीति रिवाज तो नहीं मानते, या कोई ऐसा कल्चर तो नहीं जहां पे उनको आयरन जैसे चीजों से डिफिशिएंसी देखने को मिल रही है। तो इस पे भी हमको काम करना पड़ेगा। अगर कोई ब्लीडिंग हो रही है किसी प्रकार की, कहीं से भी ऐसा कुछ कारण है जो आयरन को फिल करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हमें दूर करना पड़ेगा। Many have mild vitamin A deficiency। अब उसके बाद जो सबसे बड़ा कारण है वो है माइल्ड विटामिन ए डिफिशिएंसी, मतलब कि अगर एनीमिया के बाद कोई कारण देखने को मिल रहा है तो वो कारण है विटामिन ए डिफिशिएंसी। इसीलिए एट बर्थ जो बच्चों को हो जाते हैं 9 मंथ में, हम लोग विटामिन ए का क्या देते हैं, डोज वैक्सीन के रूप में देते हैं, क्योंकि वैक्सीन एक बूस्टर डोज है। बूस्टर डोज का मतलब कि अभी हमें कोई डिसीज नहीं हुई है, इसको हम लोग प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं, कि डिसीज आने से पहले रोकने को क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी प्रिवेंशन। जैसे 4 प्रकार के प्रिवेंशन होते हैं, प्राइमोटल प्रिवेंशन होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है और टर्सरी प्रिवेंशन होता है। तो जो वैक्सीन हम लोग देते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं, वो प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। प्राइमोटल प्रिवेंशन वो प्रिवेंशन होता है जहां पे जैसे कोई सैनिटेशन है, वेंटिलेशन है, इसको चेक करने के लिए प्राइमोटल होता है। और किसी चीज को हम, कोई भी डिसीज आने से पहले उसको डायग्नोस करना और डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आ जाता है। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन डिफिशिएंसी, पार्टिकुलरली राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 आर आल्सो कॉमन। अब उससे कोई बड़ी और प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, आपको डेली नीड है। अगर आप डेली इसको लेंगे तभी आपकी बॉडी में रहेगी, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर टिकती नहीं है। आज हमने विटामिन बी लिया तो कल यूरिन के द्वारा, फीसेस के द्वारा बाहर निकल जाना है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन वाटर में बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। अब उसमें से राइबोफ्लेविन और फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 ये सबसे कॉमन क्यों है, क्योंकि इनका जो सोर्स है वो सोर्स है एनिमल फूड। और बहुत सारे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, तो उसके कारण भी हमें देखने को मिलता है। अगर मिल्क प्रोडक्ट आप नहीं ले रहे हैं तो विटामिन B12 मिल जाएगा, क्योंकि आज तक रिसर्च में ऐसी कोई बुक नहीं बनी कि उन्होंने ये बताया हो कि विटामिन B12 वेजिटेरियन फूड में मिलता है। सिर्फ एक ही सोर्स है इसका, एनिमल सोर्स। या तो इसके लिए आप सप्लीमेंट लीजिए या तो आप एनिमल सोर्स की तरफ जाइए, जैसा पनीर हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, इसको आप लेते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ की जो देखिए कि किसके पास कितना दूध का जो प्रोडक्शन कहां से आ रहा है। आज फीमेल्स के अंदर सबसे ज्यादा स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, इसीलिए उसका कारण है कि जो मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बहुत कम हो रहा है और खपत बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं तो बीच का कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमें गलत चीजें हमारे तक पहुंचाई जाती है। उसी के कारण से आज बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। चाहे मेंस्ट्रुएशन पीरियड में देखने को प्रॉब्लम मिले, चाहे स्टेरिलिटी की प्रॉब्लम देखने को मिले, ये प्रॉब्लम इसी कारण है कि हार्मोन्स में डिसबैलेंस हो रहा है। और हार्मोन्स डिसबैलेंस होने का कारण क्या है, वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है, क्योंकि जो मिल्क बन के आ रहा है वो पेवर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है। मान लीजिए कि हमारी इनकम 5000 रुपए है और हमारे खर्चे 10000 रुपए है, तो कर्ज तो होना या तो कुछ गलत काम करना पड़ेगा। वैसे मिल्क प्रोडक्शन में भी है, प्रोडक्शन कम और खपत ज्यादा, तो उसके कारण से ये जो फूड मिल रहा है उसके कारण से भी विटामिन B12 और फोलिक एसिड की प्रॉब्लम देखने को इंडिया के अंदर मिल रही है। तो अगर इसका प्रिवेंशन करना है तो हमें या तो कोई नेचुरली सोर्स वो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा कि ऐसे फूड को हम लोग अडेप्ट करें जिससे कि ये हमको मिल जाए, या तो फिर सप्लीमेंट ले। और सप्लीमेंट लेने के लिए महीने का कम से कम 500 से 700 से अलग खर्चा हो जाता है। आप किसी को सप्लीमेंट के बारे में बताओगे तो सप्लीमेंट उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आज का एक कारण है कि इन सारी चीजों से हमारा देश सफर कर रहा है और हमें इसी चीज को दूर करने के लिए
क्या करना है, लोगों को एजुकेशन देना है। जब तक लोगों को आप एजुकेट करके प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताओगे तब तक लोग उसको आप करने के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। अगर उनको पता है कि हमें इस कारण से बीमारी हो रही है, अगर उस कारण को हम ठीक कर दें तो आने वाली बीमारी ठीक हो जाएगी अपने आप। आफ्टर कंप्लीटिंग द यूनिट यू शुड द एबल टू, मतलब अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम इस पूरी यूनिट को पढ़ने के बाद हम इन चीजों को डिस्कशन कर सकते हैं। पहला, लिस्ट कॉमन न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी, मतलब ऐसे कौन से कारण है उसका हम लिस्ट डाउन कर सकते हैं। डिस्क्राइब देयर साइन और सिम्टम, और फिर इसके बाद क्या क्या, अगर कोई भी न्यूट्रिशन पार्टिकुलरली कमी हो रही है तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे उसको हम जान लेंगे। डिस्कस देयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल, हमने आपको बताया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी लेवल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पता कर लेंगे। आउटलाइन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये बात हुई न्यूट्रिशन प्रोग्राम, क्योंकि आउटलाइन मतलब कि बाहर से जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं और उसके बेस पर जो न्यूट्रिशन दिया जा रहा है उसको भी हम लोग समझेंगे। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड अदर प्रिवेंटिव मेजर, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कोई है तो है हेल्थ एजुकेशन। अगर हमें न्यूट्रिशन स्टेटस सही करना है इंडिया के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, तो सबसे बड़ा रोल कोई कर सकता है तो न्यूट्रिशन एजुकेशन कर सकता है। हमें कैसे बैलेंस डाइट का चार्ट बना के देना है क्लाइंट को, जो भी हमारे पास पेशेंट आ रहा है उनको कैसे हेल्थ एजुकेशन देना है, कैसे उनको खाने पीने के तरीके में बताना है, कैसे उनकी लाइफ स्टाइल चेंज करनी है, ये सारा चीज अपना हेल्थ एजुकेशन के तहत आ जाएगा। और अगर हमने हेल्थ एजुकेशन बहुत अच्छे से दे दी तो इस लेवल को हम लोग प्रिवेंटिव कर सकते हैं। और हमारा काम क्या है कि प्रिवेंट करना, हम मैनेजमेंट तो कर नहीं पाएंगे, हमारा काम क्या है प्रिवेंटिव, मतलब फर्स्ट प्राइमरी लेवल पर हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ये स्टेट ऑफ डिफिशिएंसी एक्सेस ऑफ एनर्जी प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट, इट कैन मैनिफेस्ट एट अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन। देखिए अंडर भी न्यूट्रिशन होता है और ओवर भी न्यूट्रिशन होता है। अगर ओवर न्यूट्रिशन लेते हैं तो मोटे हो जाते हैं और अंडर न्यूट्रिशन लेते हैं तो कई सारी डिसीज देखने को मिल सकता है। अंडर न्यूट्रिशन कुड रिजल्ट फ्रॉम ए लोअर देन डिजायर्ड इनटेक ऑफ 1 or more न्यूट्रिएंट, मतलब कि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से अंडर न्यूट्रिशन में चले जाएंगे। इट लीड टू क्लिनिकल स्पेक्ट्रम ranging from the symptom to discomfort and severe malnutrition। अब सीवियर malnutrition वही दो चीजें आ जाएगी हमारी, मरासमस और क्वाशियोकर। वर्ल्ड वाइड, अब पूरी बात वर्ल्ड की आ गई, अब इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड की बात आ गई है। वर्ल्ड वाइड 60-70% चाइल्डहुड डेथ रिजल्ट फ्रॉम अंडर न्यूट्रिशन, मतलब कितनी बड़ी बात है, 60 से 70% पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब 200 कंट्री के अंदर अगर बच्चे की डेथ हो रही है तो सिर्फ अंडर न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। कितनी बड़ी बात है कि अंडर न्यूट्रिशन की वजह से 60 से 70% पूरे वर्ल्ड वाइड में लोगों की डेथ हो रही है। तो ये हमारे सामने सबसे बड़ा कारण है, इसको हम ट्रीट कैसे करें। अगर इस कारण को हम लोग डायग्नोज कर लेते हैं कि यह किस कारण से अंडर न्यूट्रिशन बच्चे जा रहे हैं, अगर उस कारण को हम लोग पता कर लें तो उस कारण से ट्रीट करके इस रेशियो को हम लोग कम कर सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई डिसीज आती है तो उस डिसीज का प्रिवेलेंस क्या होता है कि एक टारगेट लिया जाता है कि इतने परसेंट इस साल कर लेंगे, इतने परसेंट इस साल कर लेंगे, पूरा तरीके से क्योर जल्दी नहीं हो पाता। तो हमें अगर इस रेशियो को घटाना तो हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। In India, nearly half of children under 5 years are standard and are underweight, मतलब इंडिया के अंदर 5 इयर्स के जितने भी बच्चे चिल्ड्रेन में हैं उनको सबसे ज्यादा किसी चीज की प्रॉब्लम है तो है अंडर वेट की। अब अंडर वेट क्या है, देखिए वेट चेक करने का मतलब कि अगर बच्चे का सबसे अच्छा न्यूट्रिशन स्टेटस आप चेक करना चाहते हैं कि बच्चे की न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा होगा, तो उसके दो तरीके से हम न्यूट्रिशन स्टेटस को चेक कर सकते हैं। पहला वेट और सेकेंड हाइट। अगर हम 5 साल के बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करना चाहें कि इसका न्यूट्रिशन स्टेटस कैसा है, तो दो ऐसे साइन है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि इसका न्यूट्रिशन कैसा है। पहला कारण हो जाएगा कि आप अगर बच्चे का वेट बहुत सही है तो उससे पता चल जाता है कि वेट तभी सही होगा जब वो अच्छा खाएगा, और जब अच्छा खाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस बहुत सही है। और सेकेंड, उसकी हाइट में ग्रोथ होगी। अगर बच्चे की हाइट बहुत अच्छी है तब भी उससे पता लगाया जा सकता है कि बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है बहुत अच्छा है। अगर इन दोनों चीजों से कमी हमें नजर आती है तो इसका मतलब यह है कि बच्चे का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको चिल्ड्रेन का न्यूट्रिशनल स्टेटस को पता लगाना है तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन होगा, तो उसमें ऑप्शन में आ सकता है वेट, हाइट और इन्फेक्शन, और एक ऑप्शन और हो सकता है। तो उसमें अगर सबसे बेस्ट आपको इंडिकेशन लगता है तो वेट करिएगा।
अगर वेट और हाइट साथ में है तो, और अगर वेट नहीं है तो आप हाइट में ऑप्शन कर सकते हैं, नहीं तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, वेट, क्योंकि वेट ही बहुत ज्यादा ग्रोथ करता है। बेबी का जो होता है वेट जल्दी ग्रोथ करता है। हाइट कितना होता है, 2.5 से 3.5 kg, 5 महीने में डबल हो जाता है, 1 ईयर में ट्रिपल हो जाता है, 2 ईयर में क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है ना। तो वेट ही एक ऐसा इंडिकेटर है जो बच्चे के न्यूट्रिशनल स्टेटस को बता सकता है कि कैसा है। अब हाइट की बात करें तो जो हाइट का रेशियो चेंज करने का है, वो मतलब हाइट कैसे बढ़ती है, देखिए हाइट सिर्फ 3 गुना ही हो पाती है, 4 गुना का भी हाइट नहीं हो पाती। पहली हाइट 4 साल में और दूसरी जो 3 गुना होगी वो 13 साल में। तो अगर 1 से 4 साल का बच्चा है तो उससे हम हाइट से पता लगा सकते हैं कि ये जब बर्थ हुआ था तो नॉर्मल 45 से 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है, और अगर 100 हाइट सेंटीमीटर है 4 साल में तो ठीक है, अगर उससे कम है तो कुछ कारण है कि न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा है। वेट अगर कम है तो अंडर न्यूट्रिशन है, कोई ऐसा कारण है जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से बच्चे का वेट नहीं बढ़ा। तो हमें अगर इंडिकेटर हमें मिल जाए तो हम उस चीज को पता लगा सकते हैं। Proportion of underweight children under 5 years range from 20 in Skinner and Mizoram to 60%। मध्य प्रदेश, मतलब कि सबसे ज्यादा रेशियो अगर देखने को मिलता है तो कहां मिलता है, मिजोरम में और मध्य प्रदेश के अंदर। मोर देन, अब देखिए मध्य प्रदेश क्या है, मध्य प्रदेश एक ऐसा इलाका है जहां पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है। वहां पे कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास न्यूट्रिशन की, फाइनेंशियल की बहुत प्रॉब्लम है। जंगल में लोग, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जंगल है और वहां पे जंगल होने के कारण वहां पे जो पहाड़ बहुत है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे कई सारे न्यूट्रिशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसीलिए मध्य प्रदेश इस रेशियो में आ गया। मोर देन हाफ ऑफ यंग चिल्ड्रन इन झारखंड एंड बिहार आर अंडरवेट, और मोर देन हाफ यंग के लोग चिल्ड्रन जो है झारखंड और बिहार के अंदर भी अंडरवेट देखने को मिलते हैं। क्योंकि हमें पता है पूरे भारत के अंदर सबसे गरीब देश की बात किया जाए, गरीब प्रदेश कौन सा है, तो बिहार ही आता है। ठीक है, अब बिहार के कई सारे कारण गरीब होने के, यहाँ पे कुछ नदियां हैं जो हर साल बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर वहां का खराब हो जाता है, इकोनॉमिक स्टेटस बहुत अच्छा वहां का नहीं है। इसके कारण से वहां की सरकार जो होती है बहुत अच्छा रख रखाव अपने यहाँ के चिल्ड्रेन का नहीं रख पाती, उसकी वजह से वहां पे, और झारखंड भी उसके बगल में ही पड़ता है तो वहां पे ऐसी सारी प्रॉब्लम्स है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्या क्या ऐसे कारण है जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को कॉज करता है। देखिए पहला कारण क्या है, पुअर्टी एंड रिडक्शन इन फूड कंजप्शन, मतलब कि गरीबी और हम अपने डाइट में जो कंजप्शन करते हैं अगर उसको रिडक्ट कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस है। लार्ज साइज फैमिली, वही वाली बात आ गई कि लार्ज साइज फैमिली क्या मतलब है, लार्ज साइज फैमिली का मतलब यह है कि कमाने वाला 1 लोग, खाने वाले 8 लोग। अब इतना अच्छा तो न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा। देखिए आज की इनकम आप समझिए कि प्राइवेट जॉब की बात करें तो मजदूरी में 300 रुपए मिलती है, मतलब अगर कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है तो 10 से 15 हजार रुपए इनकम है। अगर प्राइवेट में उन्होंने कमरा लेके काम कर रहे हैं, अपनी पूरी फैमिली रख रखे हैं, तो एजुकेशन फीस देना है, कमरे किराया देना है, लाइट देना है, तो जो खाने का स्टेटस है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि लार्ज फैमिली के कारण भी जो माल न्यूट्रिशन होने के कारण बहुत ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए फैमिली प्लानिंग में बताया जाता है कि हम तो हमारे 2, अब 4 लोग का आप रख रखाव रख सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतना इनकम हो सकती है। तीसरा, इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट, अगर इम्प्रॉपर फीडिंग हैबिट है मतलब खाने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं तो उसके कारण भी माल न्यूट्रिशन हो सकता है। टैबूस एंड अनहेल्दी बिलीफ रिलेटेड टू फीड, टैबूस मींस क्या होता है कि ऐसा बिलीफ, मतलब कि निर्णय लेना होता है कि ऐसा कोई अनहेल्दी बिलीफ है रिलेटेड फीडिंग से, मतलब कुछ ऐसा आप खाना नहीं खाओगे कि जिससे आपको बिलीव हो रहा है कि नहीं ये हमारे उसमें गलत है, मतलब यहाँ पे रिलीजन का आ जाएगा, कास्ट का आ जाएगा, वो सारी चीजें हो सकती हैं कि अब ये खाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, अगर ये खाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, उसके कारण से भी ये देखने को मिलता है। लैक्टेशन फेलियर एंड डिले वीनिंग, अब लैक्टेशन फेलियर का मतलब क्या है कि बहुत सारी जो मदर्स हैं ऐसी हैं जिनको मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं होता, उनको बाहर से मिल्क लेना पड़ता है। सबसे बड़ा मतलब लैक्टेशन फेलियर, बहुत सी मदर्स हैं जो लैक्टेशन करवाना नहीं चाहती या तो उनको मिल्क का प्रोडक्शन ही नहीं होता, तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन या डिले कर दिए वीनिंग करवाने में, तो उसकी वजह से भी हमें देखने को माल न्यूट्रिशन मिलता है। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, अब बार बार या तो बच्ची को इन्फेक्शन हो रहा है या तो मदर को इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी उसका क्या होगा, न्यूट्रिशन स्टेटस चेंज हो जाएगा। अब देखिए इन्फेक्शन जब होगा तो कई सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं और उनको रिकवर करने में टाइम लगता है। तो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार रिकवर हो रहा है, तो उसकी वजह से इम्यूनिटी पावर वीक हो जाती है, जिससे अंडरवेट जाने में चांसेस हो जाता है।
एंड मॉल ऑब्जॉर्प्शन में आल्सो लीड टू इट। मॉल ऑब्जॉर्प्शन मतलब कि बहुत सारे लोगों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बहुत अच्छे से वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से आप खाइए बहुत, आप पूरा प्रोटीन ले लीजिए, विटामिन ले लीजिए, मिनरल्स ले लीजिए, लेकिन जो जीआईटी ट्रैक्ट है बहुत अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है। तो क्या मतलब है? मतलब एक बोतल में आप पानी भर रहे हो, पानी कहीं से लीक है, बाहर जा रहा है, जितना पानी भरते रहो कोई मतलब नहीं है। तो उसकी वजह से भी माल न्यूट्रिशन देखने को मिल सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। Protein energy malnutrition may be classified according to severity, clinical features and energy or protein deficient. Severe classification are based on body measurement, weight and height. अब देखिए हमने आपको ये बताया था कि अगर आपको न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट और हाइट को देखना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग हम सीवियरिटी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर उसका वेट कम है, हाइट कम है, तो उस अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसकी सीवियर प्रॉब्लम क्या है। वेट ऑफ मोर देन 80% एक्सपेक्टेड फॉर एज टेकन इन नॉर्मल।